सिर्फ उसका एक बार पानी पी लिया और वो द्रव्य ने कैसा असर किया कि लौट कर नहीं आया। सोचिए वो ऐसा ज्ञानी वेश्या के घर पर ही रह गया। और कहते हैं कि विषय आसक्त चित्ता नाम गुणा को वा न नश्यति। विषय और आसक्त में चित्त हो तो कौन से गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं। और वो लौट कर नहीं आया। सारा धन चला गया वेश्या के घर, 56 करोड़ दीनारें उसके घर चली गई। सोचिए करोड़ों करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके घर चली गई, तब भी वो लौट कर नहीं आया। एक दिन तो खबर गई कि पिताजी बीमार हैं, तो वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, बीमार हैं तो इलाज कराओ। वैद्य में कोई वैद्य हूं क्या, डॉक्टर हूं क्या जो इलाज कराऊंगा, उन्हें वैद्य से इलाज करा दो। फिर खबर पहुंची वास्तव में पिताजी मर गए थे। तब खबर पहुंची कि पिताजी का देहांत हो गया। तो कहने लगे लोगों से कह के जलवा दो, मैं क्या करूंगा। एक बार भोजन अशुद्ध करने का परिणाम ये निकला, एक बार पानी पीने का मतलब ये निकला कि वो लौट कर नहीं आया। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ठोकर भी चलना सिखा देती है। जब पैसा समाप्त हो गया वेश्या के घर पर, चारुदत्त के घर से कहते हैं सामान आने लगा, वस्त्र और बर्तन तक आने लगे। क्योंकि कहा है वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। वेश्या तो पति से प्रेम नहीं करती है, पैसे से प्रेम करती है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने लक्ष्मी को वेश्या की उपमा दी है कि लक्ष्मी तो आज तुम्हारे घर है, कल दूसरे के घर में हो जाएगी। आज इसे पति बनाएगी, कल दूसरे को पति बनाएगी। रात को जो नोट तुम गिन कर रखते हो, सुबह तगादे वाला आता है और नोट दूसरी की जेब में चला जाता है, दूसरे का हो जाता है। नोट जिसके पास जाता है वही कहता है नोट मेरा है, धन मेरा है। लेकिन धन कभी नहीं कहता कि मैं तेरा हूं। तुम कहते हो रजिस्ट्रियां मेरी हैं, तुम अपने जीवन को दांव पर लगाकर मकान खड़े करते हो, लेकिन मकान कहते हैं तू पागल मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास कभी नहीं जाऊंगी। एक कागज के हस्ताक्षरों को तू अपनी मालकियत समझता है। यदि तुझे हस्ताक्षर करना है, यदि तुझे वास्तव में कोई दौलत चाहिए तो वो दौलत ले जो एक बार दौलत मिल जाए उसके बाद दरिद्री नहीं होता है। वो है अनंत चतुष्टय की दौलत, वो है अनंत चतुष्टय की अंतरंग की दौलत है, समोसरण की बाहरी दौलत है। एक बार वो मिल जाए पुनः तुम्हें संसार में भिखारी नहीं मानना पड़ेगा। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। तो कहते हैं चारुदत्त के घर में से सामान आने लगा। और वेश्या ने अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वो बेटी के साथ रहता था, तो उसकी बेटी को उसने समझाया कि बेटा अब इसके घर में पैसा समाप्त हो गया है, हमारा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम इसको छोड़ दो। बेटी भी देखी कितनी समझदार थी, भले वेश्या की बेटी थी। कभी कभी कोयले के खदान में भी हीरे पैदा हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चों से, आपसे ज्यादा आपके ज्ञानी बच्चे हो जाते हैं। उस वेश्या की बेटी ने कहा कि माँ तुम्हारा पैसा रहा होगा लेकिन मेरा पैसा नहीं रहा। मैंने तो पुरुष के रूप में पहली बार इसे स्वीकार किया था, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। माँ ने बहुत समझाया, उसे फिकवा तक दिया बंधवा कर, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ और पत्नी को चारुदत्त नहीं दिखा, वेश्या की बेटी को, तो वह ढूंढती ढूंढती पहुंची और चारुदत्त अपने घर पहुंच गया था। और घर पहुंचा, लेकिन धर्म पत्नी कैसी होती है, उसने कोई उलाहने नहीं दिए, कोई ताना नहीं दिया, कोई क्रोध नहीं किया। और वो कहती आप तो पति देव हैं, मेरे जीवन में आपकी हमेशा प्रतीक्षा रहेगी, मेरे लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो आपने किया वो आपका निर्णय था, लेकिन मेरे लिए आप देवता स्वरूप हैं, आपका सम्मान है, आइए जो कुछ है। और बड़े प्यार से पत्नी रखती है उसको। पीछे से वेश्या की बेटी आ जाती है। और देखिए महिलाओं का दिल कितना विशाल होता है। यहाँ तो लोग पता भी चल जाए कि कोई पति किसी के पास जाता है तो कलेश कर देगी पत्नी, लेकिन वो सौत को भी आराम से कहती है बहन आओ तुम रहो, घर में रहो। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों पत्नियां प्रेम से रहती हैं और चारुदत्त धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं। और कुछ साल बाद विदेश से लौटते हैं,
ध्यान रखना, ऐसी पवित्र, इसको कहते हैं प्रेम। लोग कहते हैं प्रेम सिर्फ वासना पर टिका होता है, मैं कहती हूँ वासना तो बीच में आती है, यदि प्रेम पवित्र हो तो वास्तव में देवता बना देता है। तो जब लौट कर आता है चारुदत्त, तो जो वेश्या की बेटी है वो कहती है कि दीदी आपका हक है, आप इनकी विवाहिता पत्नी हैं, मेरे पास तो ये बाद में आए थे, आप इनके साथ रहिए और मैं तो आपकी नौकरानी की तरह आपकी सेवा करूंगी, छोटी बहन की तरह आपके घर में रह लूंगी। और वो कहती है पत्नी कि नहीं बहन, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम इनके साथ आई हो इसलिए तुम्हारा अधिकार है। वो मनोविनोद में कहते हैं क्या बात है, दोनों ही नहीं चाहती तो मैं दीक्षा ले लूं क्या? और दोनों ही कहती हैं आप जिस मार्ग को अपनाएंगे उस मार्ग पर हम चलेंगे, आप ग्रस्त में रहेंगे तो हम आपकी गृहिणी बनकर रहेंगे, और आप यदि साधना के मार्ग पर जाएंगे तो हम भी साधिका बन जाएंगे, आप सोच कर देखना। और वो दीक्षा ले लेते हैं, तो वो दोनों पत्नियां भी दीक्षा ले लेती हैं, क्योंकि संगति, यदि आपके संस्कार अच्छे होंगे, भले बचपन के संस्कार होंगे, वो भी एक दिन बीजारोपण कभी ना कभी उदय रूप में आ जाएंगे, कभी ना कभी वृक्ष रूप में आ जाएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को सही संस्कार दीजिए, सही दिशा दीजिए, ताकि आपके बच्चे भविष्य में जाकर संत महंत और अरिहंत बन सकें। और इसीलिए कहा है कि आहार का बहुत प्रभाव पड़ता है, आहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और अच्छा आहार लेते हैं तो अच्छा मन होता है। और इसी प्रकार से भीष्म पितामह जब मृत्यु सैया पर, भीष्म पितामह जब मृत्यु सैया पर डले थे, और कहते हैं अर्जुन ने हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे यहाँ तो संयम ले लिया था, लेकिन हिंदू पुराण के अनुसार जब भीष्म पितामह सैया पर पड़े हुए थे तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था अर्जुन ने कि पितामह कुछ उपदेश दीजिए, तो द्रौपदी व्यंग में हंसी थी। और अर्जुन को बहुत क्रोध आया था कि हमारे आन मान शान, हमारी कुल की मर्यादा मृत्यु सैया पर पड़ी है और तू व्यंग की हंसी हंस रही है। तो भीष्म पितामह ने बहुत शांत भाव से कहा था हंसो बेटी हंसो, खूब हंसो, मुझे पता है तुम्हें हंसी क्यों आई, तुमने व्यंग में क्यों हंसा, क्योंकि जब कपट से तुम्हारे पति को चोरी में जुए में हरा दिया था तब मैंने कोई न्याय के शब्द नहीं कहे, जब तुम्हारा भरी सभा में चीर हरण हुआ तब मुझसे कोई नीति न्याय नहीं बना, तब मैंने उसका विरोध नहीं कर पाया, जब तुम्हें अज्ञातवास दिया गया, जब तुम्हें वनवास दिया गया तब मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की, तब मेरे से कोई दो शब्द नहीं बने तुम्हारे लिए सहानुभूति के, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं मजबूर एक अपराधी की तरह देखता रहा। लेकिन बेटा उस समय एक बात थी, मैं क्यों नहीं कह पाया कुछ, क्योंकि उस समय मैं अत्याचारी द्रोही कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरी जवान सत्य कहने के लिए और न्याय का पक्ष लेने के लिए नहीं हिली। लेकिन आज बेटी तेरे पति के बाणों से मेरा अशुद्ध रक्त निकल गया है, इसलिए आज मैं कुछ शुद्ध सत्य बात कहूंगा। और कहते हैं द्रौपदी ने क्षमा मांग ली कि पितामह ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ रोष था कि जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ तब भी आप नहीं बोले, आप कुल की मान मर्यादा है, आन है, शान है, बान है। तो उन्होंने यही कहा था कि बेटी में वचनबद्ध था और मेरा अन्न उस समय में अशुद्ध खाता था। अन्न का प्रभाव देखिए। और इसी प्रकार से जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे, लेकिन जहां पर एक माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी, यानी मेड़ में उसे दबा दिया था पानी का बाढ़ रोकने के लिए, वहां जाकर श्रवण कुमार के भी भाव बदल गए थे कि इस बूढ़े माँ बाप को लेकर कब तक डोलूंगा। और कहते हैं उन्होंने कहा था मैं ही छोड़ के जा रहा हूँ। पिता माता समझ गए कि कोई क्षेत्र खराब होगा, इसलिए मेरे बेटे के भाव बदल गए। उनने बड़े प्यार से कहा था कि बेटा इतनी दूर लाया है, मुझे उस किनारे पर छोड़ा नदी के, फिर छोड़ जाना। और क्षेत्र परिवर्तित होते ही श्रवण कुमार के भाव बदल गए, उसने माफी मांगी और पता लगाया तो आपको पता है द्रव्य क्षेत्र काल का भाव कैसा होता है। आप लोग 12 बजे खाना खाते हैं, लोग कहते हैं तो 12 बजे खाना खाते हैं, अफसोस है,
नालत है इस जिंदगी पर कि अब भूख भी नहीं लगती है। पहले लोग रूखी रोटी खा लेते थे और स्वाद आता था। आज 56 प्रकार का भोजन है, लेकिन लोगों को भूख नहीं है। भूख भी टाइम से लगती है। लोग 12 बजे देखते हैं, बोले अब 12 बज गए, चलो खाने का टाइम हो गया, खा लेते हैं। यानी भूख से नहीं खाते, टाइम से खाते हैं। और ऐसा टाइम का खाना, आप वो समय पे खाना मत खाना, क्योंकि वो ध्यान आराधना का समय है। उस समय ध्यान करना चाहिए। और जो लोग 12 बजे भोजन करते हैं, आप लोग कभी आहार आदि दें तो बात अलग है कि आपने इतने शुभ परिणाम कर लिए, लेकिन लोग घर में जानबूझकर बैठे बैठे ठीक 12 बजे भोजन करते हैं। 12 बजे नारकियों की परिणामों में उदीर्णा होती है, उनको उद्वेलना होती है ना, उनको इस प्रकार के क्रोधित भाव होते हैं। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। और हमें ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि कभी कहीं लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, ऐसे समय को टाल कर भोजन करना चाहिए। हम प्रतिदिन सोचें, भोजन को द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो। आपको पता, पहले हमारी महिलाएं पानी भी लाती थी तो भजन गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए पानी लाती थी। यानी पानी भी आमोद प्रमोद से आता था। और पानी जब रखा जाता था, ऊंचे स्थान पर रखा जाता था, पानी को ऊपर लेकर लिया जाता था। यानी कोई हम झाड़ी आदि से लेते थे, कलसे में से ऊपर लेते थे फिर पानी को, इसलिए मर्यादा थी। पहले हमारी पानी में मर्यादा थी, इसलिए वाणी में मर्यादा थी। पहले दादी जी, बाऊ जी, भैया जी, देवर जी, जेठ जी, सबको जी लगाकर बोलते थे। लेकिन आजकल तो फादर मदर हो गए। फादर मदर, लाइटर, सिस्टर, सब टर टर कर रहा है। एक टर करने वाला मेंढक भी परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा के भावों से अभिभूत होता है तो देवता बन जाता है।